वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रघुवंश का 11वें, हाँ, यानी मंगलाचरण श्लोक है। हाँ, वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये। हाँ, वागर्ताविव जगतः संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये। जगतः पितरौ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन महीक्षितामाद्य प्रणवच्छन्दसामिव। मेरे साथ में आप बोल सकते हैं। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु क्षीरनिदाविव। व्यूढोरस्पो वृषस्कन्द शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेनोर्वीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना आकारसदृशप्रज्ञ प्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भ आरम्भसदृशोदयः भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अदृश्यश्चाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः रेखामात्रमपि क्षुण्णा धामणोर्वर्त्मनः परम् न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुण सहस्रगुणमुत्स्रष्टुम् आदत्ते इरसंरविः सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातता तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेया प्रारम्भा संस्कारा प्राक्तना इव जुगोपात्मन जुगो जुगोपात्मानमान्मत्रस्थो तेजे धर्ममणातुरः अकृत्नुराददे धूर्तमसक्तः सुखमन्वभूत्। तो ये श्लोक से हमको प्रारंभ करना है। एक मिनट है। पीछे बोलिए। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणागुणानुबन्धित्वात् गुणागुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवा इव तस्य सप्रसवा इव।
ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघ अविपर्ययः। या श्लाघौ श्लाघ अविपर्ययः। गुणा गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवाः इव। एक मिनट। बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्लाघा विपर्ययः गुणाः। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणाः। गुणानुबन्धित्वात् तस्य सप्रसवाः इव। ज्ञाने मौनं प्रवृत्तान्त प्रवृत्तान्त ज्ञाने सति अपि मौनं। सॉरी, परवृत्तान्त परवृत्तान्त ज्ञाने सति अपि मौनं। शक्तौ क्षमा प्रतीकार सामर्थ्ये सति अपि अपकार सहनम। प्रतीकार सामर्थ्ये सति अपि अपने शक्ति को उपयोग करके दूसरों को दंड देने के सामर्थ्य होने पर भी क्षमा करना। त्यागे श्लाघा विपर्ययः। दाने सति अपि आत्म प्रशंसायाः अभावः। दान देने के बाद भी खुद को प्रशंसा नहीं करेंगे। आत्म प्रशंसायाः अभावः। तो परवृत्तांत ज्ञाने सति अपि मौनम मतलब परवृत्तांत ज्ञाने सति अपि मौनम मतलब उनको काफी शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान था, पर फिर भी हमेशा वो बोलते नहीं थे, मौन को भी पालन करते थे। हाँ, नॉर्मली जिनके पास ज्ञान है या थोड़ा ज्ञान है उसको हमेशा बोलते रहते हैं, पर उनका शास्त्रों में संपूर्ण ज्ञान होने के बाद भी मौन को भी पालन करते हैं। तस्य गुणाः दिलीपस्य गुणाः गुणानुबन्धित्वात् सप्रसवाः इव। गुणानुबन्धित्वात् इत्युक्ते गुणैः सहचारित्वात्। गुणाः गुणैः सह अविरोधेन सहजतया वर्तन्ते। तस्मात् सप्रसवाः इव सोदराः इव। का अर्थ हम देखते हैं। गुणानुबंधित्वात् गुणैः सहचारित्वात् गुणाः गुणैः सह अविरोधेन सहजतया वर्तन्ते। तो अन्वय देखिए। ज्ञाने मौनम शक्तौ क्षमा
त्यागे श्लाघा विपर्ययः इत्थं तस्य गुणाः गुणानुबंधित्वात् सप्रसवाः इव अभूवन्। अभूवन ये क्रियापद है, उसको अध्याहार करना है। ज्ञाने मौनम दिलीपः सदसि वाक्पटुः भवति स्म। वाक्पटु, वाक्पटु इत्युक्ते बोलण्यामध्ये चतुर हाँ, बोलण्यामध्ये कुशल बोलने में बहुत निपुण था। किंतु स्वयं उपकारं कृत्वा मौनं समाचरति। किंतु स्वयं उपकारं कृत्वा मौनं समाचरति। अन्येन अपकारः कृतः चेदपि मौनं भजति। उपकार अपकार का मतलब क्या है? उपकार मतलब हम्म, दूसरों को मदद करना उपकार। दूसरों को मदद करना, किंतु स्वयं उपकारं कृत्वा मौनं समाचरति। दूसरों को उपकार करने के बाद भी उसके बारे में बोलते नहीं है। मौन को पालन करते थे। अन्येन अपकारः कृतः चेदपि मौनं भजति। तो नीति सार में न अस्य उपतापि वचनम मौनम व्रतचरिष्णुता कामंदकीय नीति सारः प्रियं कृत्वा मौनम निरभिभवसाराः परकथाः नीति शतकम। तो इसी गुण को नीति शतकम में बताया गया। तन्मित्रम गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति। जो मित्र एक गूढ़ विषय को हमको बोलते हैं, उसको सुन के हमको रहस्य को पालन करना है। और उनके जो अच्छे गुण है, मित्र, हमारे मित्र के जो अच्छे गुण को सभी के सामने बोलना चाहिए। उन्होंने जो अपने दोष बताए हैं उसको मुख्य रूप में रखना चाहिए, पर उनके जो अच्छे गुण हैं उनको सभी के सामने बोलना चाहिए। उस तरफ जहां पे मौन को पालन करना है, जहां पे मौन का पालन नहीं करना है। शक्तौ क्षमा अत्यंतम शक्तिमान किंतु स्वशक्तेः दुष्प्रयोगम नैव करोति स्म। हम्म। तो प्रभवितुः क्षमा भूषणम। जो शक्तिमान व्यक्ति के भूषण क्या है? क्षमा को पालन करना। त्यागे श्लाघा विपर्ययः आत्मख्यापनाय वा प्रत्युपकारेच्छया वा दानं न करोति स्म। आत्मख्यापनाय अपने खुद के यश के लिए या प्रति उपकार को अपेक्षा करके वो दान नहीं करते थे। खुद के प्रशंसा के लिए दान नहीं करते थे, और प्रति उपकार को अपेक्षा करके दान नहीं करते थे। इसलिए सत्वगुण के दान का स्वभाव क्या है? दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दाने सात्विकम स्मृतम। गीता के 17 अध्याय का श्लोक। तो तस्य गुणाः गुणानुबंधित्वात् सप्रसवाः इव अभूवन्। सप्रसवाः इव अभूवन्। करे विरुद्धकाराः पांचांगुल्यः
एकत्र यथा गृहे विरुद्धगुणैः युक्ताः सोदराः एकत्र यथा भवन्ति तथा विरुद्धाः अपि गुणाः दिलीपे अविरोधेन एव स्थिताः शोभन्ते। बहुत ही अच्छे से लिखे हैं। हाँ। हमारे हाथ में 5 अंगुली है। हर एक अंगुली एक दूसरे से विरुद्ध है, पर एक साथ रहते हैं। एक घर में एक घर में अनेक बच्चे हैं या अनेक बालक हैं। वो एक दूसरे से विरुद्ध हो सकते हैं, उनका स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध हो सकते हैं, पर वो साथ में रहते हैं। हाँ। गृहे विरुद्ध गुणैः युक्ताः सोदराः एकत्र यथा भवन्ति। उसी तरह दिलीप महाराज के पास जो गुण है वो विरुद्ध गुण थे। विरुद्ध गुण होने के बाद भी हाँ, आ, वो अविरोधेन एव स्थिताः शोभन्ते, उनका शोभा को बढ़ाते थे। हाँ, समास वृत्ति देखिए। श्लाघा विपर्ययः, श्लाघायाः विपर्ययः, श्लाघायाः विपर्ययः षष्ठी तत्पुरुष समास। गुणानुबन्धित्वात् अनुबन्धिनः अनुबध्नन्ति इति, अनुबन्धिनः अनुबन्धित्वम् अनुबन्धिनां भावः गुणानुबन्धित्वात् गुणैः अनुबन्धित्वम् तृतीया तत्पुरुष समास। सप्रसवाः सह प्रसवः येषां ते, सह प्रसवः येषां ते, दो जो साथ में पैदा हुए हैं भाई बहन, उनका स्वभाव भिन्न होते हुए भी वो एक साथ रहते हैं। उसी तरह दिलीप महाराज के गुण विरुद्ध होते हुए भी आ, आ, वो विरुद्ध गुण उनकी उन्हीं के पास है। ओके, एक और श्लोक। अनाकृष्टस्य विषयैर् अनाकृष्टस्य विषयैः विद्यानां पारदृष्वणः विद्यानां पारदर्शनः तस्य धर्मरतेरासीत् तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। युद्धत्वं जरसा विना। विषयैः अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृष्वणः धर्मरतेः तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। हाँ। विषयैः अनाकृष्टस्य, अनाकृष्टस्य विषयैः शब्द स्पर्श रूप रसगन्धाः एते विषयाः एतैः आवशीकृतः तस्य, अनाकृष्टस्य विषयैः विषय वस्तुओं के वशीभूत नहीं थे, मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते थे। तो अनाकृष्टस्य विषयैः विद्यानां पारदृष्वणः यः वेद वेदांगादीनां अंतम दृष्टवान, विद्या के पार को देखे थे, अंतम दृष्टवान। तस्य धर्मरतेः धर्मानुरागिणः, तस्य दिलीपराजस्य जरसा विना वृद्धावस्थाम् अप्राप्य अपि वृद्धत्वम् आसीत्।
वृद्धत्वम आसीत, मतलब शील वृद्धत्वम, ज्ञान वृद्धत्वम आसीत। बिना वृद्धावस्था को प्राप्त करके भी वो अपने शील और ज्ञान में वृद्धावस्था को मतलब प्राप्त किए थे। विषयैः अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृष्वणः धर्मरतेः तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। तो दिलीपः विषयसुखैः अलिप्तः आसीत्, जितेन्द्रियः, सः वैराग्यशीलः आसीत्। शास्त्राध्ययने विद्यास्थानानि भवन्ति। चार वेद और छह वेदांग, चार उपांग और चार उपवेद। ऋक यजुर साम अथर्व, ये चार वेद है। और छह उपांग, शिक्षा, व्याकरण, अ, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष शास्त्र। और उपवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र। तो ये सबको वो अध्ययन कर चुके थे। तो ब्रह्मचार्य आश्रमे अभ्यस्त विद्यः दिलीपः ज्ञान संपन्नः आसीत्। वेद ज्ञानं तस्य कर्मणाम् आधारः आसीत्। तेजो वीर्य सत्य, तेजो वीर्य सत्य दया क्षमादि गुणाः तस्य कर्मणां पोषकाः आसन्। वैराग्यशीलत्वं काम क्रोधादिभ्यः तम अरक्षत। धर्मचिन्तने निरतः दिलीपः बुद्धेः पक्वतायाः दृष्ट्या युवा सन् अपि वृद्धः आसीत् इत्यर्थः। इतना पक्व बुद्धि उनके पास था, परिपक्व बुद्धि था। तो युवावस्था में होने के बाद भी वृद्धः आसीत्, मतलब अ, बहुत अनुभवशाली थे। हाँ। तो धर्म का सामान्य लक्षणम न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वा युवाप्यदीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः, ये श्लोक का बाद में देख के बताता। यो वा युवाप्यदीयानस्तं देवा स्थविरं विदुः। तो अनाकृष्टः, नए तत्पुरुष समास, न आकृष्टः। पारदृष्वणः, पारं दृष्टवान् इति पारदृष्वाः तस्य धर्मरतेः, धर्मे रतिः यस्य सः धर्मरतिः वृद्धत्वं, वृद्धस्य भावः, वृद्ध वृद्धस्य भावः तदित प्रत्यय। तो पारदृष्वणः विद्यानां पारं दृष्टवान् इति, इधर क्वणिप प्रत्यय। दो श्लोक देखे हैं। अगला हम, क्या अर्थ समझ में आया क्या तो? जी प्रभु जी। For him who was not attracted by worldly objects, Vishayaihi Anakristasya. Vidyanam Paradrishvanah, who had mastered all sciences. Dharmaratehi, who was devoted to righteousness. Old age came without the physical decay of old age. Jarasa vina vriddhatvam asit. Jarasa vina vriddhatvam asit. ठीक है। इसमें कुछ व्याकरण में
जरस शब्द, जराया जरसन्य तरस्याम, सुबंत प्रकरण का सूत्र है। जरस शब्द, उसका तृतीय एक वचन, जरसा विना। जरा शब्द का जरस आदेश होता है, और जरसा। सुवृद्धत्वं वार्धकम् आसीत् तस्य यूनोपि विषय वैराग्यादि ज्ञान गुण संपत्त्या ज्ञानतो वृद्धत्वम् आसीत् इत्यर्थः। वह युवावस्था में भी, जो वृद्धावस्था में जो गुण जिनके पास आता है, जैसे ज्ञान वैराग्य, वही गुण ये युवावस्था में भी उनके उनके पास आ गया। नातस्तु चतुर्विधं वृद्धत्वम् इति कृत्वा अनाकृष्टस्य इत्यादिना विशेषणत्रयेण वैराग्य ज्ञान शील वृद्धत्वान् युक्तानि इत्येव युक्तान् इत्येवोचत्। यंग लुक, थोड़ा व्याकरण का, ये कौन सा पेज में है आपको? यंग लुक का मैं भूल गया। हाँ, यंग लुक आगे है पीछे है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। भाव करें। अनिका देख, पेज नंबर कौन सा है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, इधर ही है। वो पीडीएफ वाले बुक में दूसरे नंबर पे। यंग लुक में थोड़ा अलग सीक्वेंस में दिया गया है। सो हम इसको थोड़ा जल्दी ही देखेंगे। हाँ, यंग लुक का। तो यंग लुक एटलीस्ट हम बेसिक अर्थ हम जान चुके हैं। धातो हो क्रिया समभिहारे यंग। क्रिया को बार बार करना, पौन पुण्यम अर्थ, या क्रिया वृषार्थ में क्रिया को अधिक करना, इस अर्थ में यंग प्रत्यय आता है। इसमें क्रिया समभिहारे, धातो 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 रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। जिन हलादि एकाच धातु को यंग लुक प्रत्यय होता है। और कुछ कॉमन सूत्र हमने देखे हैं, यंगोचीच। यंगोचीच सूत्र से यंग प्रत्यय का विकल्प से लुक होता है। और संयंगो हो सूत्र से द्वित्व होता है। उसके बाद द्वित्व करने का सूत्र अजादे द्वितीयस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य नंद्राः संयोगादयः। द्वित्व करने के बाद अभ्यास आ जाएगा, अभ्यास कार्य के सूत्र हलादिः शेषः शरपूर्वाकयः ह्रस्वः उरत कुहोश्चु अभ्यासे चर्च। और उसके बाद हमने आकारांत एजंत धातु इकारांत उकारांत धातु ऋकारांत धातु तक हमने किए हैं। दीर्घ ऋकारांत, इसमें कौन सा सीक्वेंस में है मुझे नहीं आ रहा है।
हाँ इकारांत, ओके। उकारांत, हाँ। ऋकारांत, ऋकारांत का हमने देख लिया। ऋकारांत में एक विशेष सूत्र आया था, ऋतश्च सूत्र। तो धातुओं के अभ्यास के अंतिम ह्रस्व ऋकार को रीक आगम, रिक आगम और रुक आगम, केवल यंग परे होने पर, इसलिए 3 रूप बनेगा हर एक। दीर्घ ऋकारांत का देखिए, दीर्घ ऋकारांत से हमको प्रारंभ करना है। तो इधर दीर्घो कितः, ये सूत्र। तो तृ धातु संयंगोह से हम द्वित्व कर रहे हैं, तृ तृ। उसके बाद उरत, उरत से ऋकार का अकार आदेश और उरंड्र पर है। तर तृ, हलादि ही शेष है। तत्र, तत्र बन गया। तत्र बनने के बाद दीर्घोकित है। अकित अभ्यास को दीर्घ होता है यंग तथा यंग लुक परे होने पर। अभ्यास अकित होगा तो दीर्घ होगा, इसलिए तात्र, तात्र, वाव्र, जाज्र, शाश्र, बाभ्र, दाद्र, पाप्र, ऐसा। तो इसका रूप देखिए, तात्र ऐसा यंग लुगंत अंग बन गया। उसके बाद अभी प्रत्यय को जोड़ के, प्रत्यय में हलादि पित प्रत्यय, अजादि पित प्रत्यय, अजादि अपित और अजादि अपित, इस तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो हलादि पित प्रत्यय परे होने पर तात्र प्लस ती प्रत्यय, तो इधर गुण होगा तातरती। अजादि पित प्रत्यय परे होने पर सार्वधातुक कार्य से गुण, और उसके बाद वर्ण मेलट, तातरीति। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर इधर ऋत ईद धातु हो सूत्र से इकार, हाँ ऋत ईद धातु, ये सूत्र हम पहले देखे हैं। तात्र, त, इकार आदेश होगा और वर्ण पर है, तो इसीलिए क्या होगा, तातिर। और उसके बाद हलीच सूत्र, तातीर्त, हलीच सूत्र, तो तातीर्त। और उस प्रत्यय यद्यपि अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय है, तथापि इसके परे होने पर जुसीच सूत्र से गुण कीजिए। हाँ, जुसीच सूत्र से उस प्रत्यय अपित प्रत्यय है, फिर भी गुण होगा, इसलिए अतात्र गुण करेंगे तो अतातरुहु। उसके अलावा शेष अजादि प्रत्यय अपित प्रत्यय परे होने पर तृ धातु का, तो रुत, ऋत ईद धातु हो से गुण होगा, उरण रपर है। तातिरति, तो पूरे रूप तातरती, तातरीति, तातीर्तः, तातिरति, तातर्षि, तातरीषि, तातीर्तः, तातीर्त, तातर्मी, तातरीमी, तातीर्वः, तातीर्म। तो उसके बाद जो कार्य है सार्वधातुक अर्धातुक यो हो, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, पर एक सैंपल है। विधिलिंग लोट लकार, जिनके दीर्घ ऋकार के पूर्व में वोष्ठ्य व्यंजन हो तो उधर उदोष्ठ्य पूर्वस्य सूत्र से उकार आदेश होगा। पाप्र, वाव्र, इसमें देखिए, इसमें हलादि पित्त में पापरती, अजादि पित्त प्रत्यय परे पर पापरीति, हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर पापूर्त है, वावूर्त है। हाँ, इधर उकार आदेश होगा।
हाँ, पापुरति। और उसके बाद अनिदित धातुओं के यंग लुगंत रूप। हलंत यंग लुगंत धातुओं के रूप बनाने की विधि। अनिदित धातु, अनिदित धातुओं में सारे अनिदित हलंत धातु इस प्रकार हैं। इसमें अलग दृष्टिकोण से दिया है, पर अनिदित धातुओं में देखिए, हमको हलादि धातुओं को ही देखना है, क्योंकि धातु रेखाचु हलादे क्रिया समभिहारे यंग। अनिदित धातुओं में कुछ धातुओं के लिए कुछ विशेष सूत्र है, कुछ विशेष आगम वगैरह आता है। अ, नया एडिशन पुराने एडिशन में काफी अंतर है। तो अब किताब में देख सकते हैं, पर मैं जस्ट डायरेक्टली में से देखा था। 7484। ये सूत्र नीग्वंचु स्रंसु ध्वंसु भ्रंसु कसपत पद स्कंदाम। इसमें वंच स्रंस ध्वंस भ्रंस कस पत पद स्कंद, इन धातुओं के अभ्यास के अंतिम आकार को नी का आगम होगा। इसलिए वणी वंच, सणी स्रंस, धनी ध्वंस, बणी भ्रंस, चणी स्कंद। हाँ, और उसके बाद प्रत्यय के वणि वच्यते, वणि वंशीति, सणि स्रस्यते, सणि स्रंसीति। इधर नी का आगम हुआ है अभ्यास को। और उसका अगला देखिए, जप जब दह दश बंज पशाम च, जप जब दह दंश बंज पश, इन धातुओं के अभ्यास को नुक का आगम होगा। ये नुक का आगम होगा, तो यंग लुक प्रत्यय परे होने पर। और ये जो अनुस्वार का आगम हुआ है, इसे पदांतवच्चेति वक्तव्यम, इस वार्तिक से पदांतवत मानना चाहिए। इसको पदांतवत मानना चाहिए, ताकि इसे वा पदांतस्य से परसवर्ण का विकल्प हो सके। नुक आगम होगा, इसको पदांतवत मानना चाहिए। पदांतवत मानने का फायदा क्या है? वा पदांत से सूत्र से विकल्प से अनुस्वार परसवर्ण आदेश विकल्प से होगा। तो इसमें रूप कैसे होगा? जप में पहले देखिए, या दंश धातु, दंदन, दंदश, बम्बंज, दंदश, बम्बंज, ऐसा आदेश होगा। इसलिए जनजम्यते, दंदख्यते, दंदश्यते, इस तरह नुक आगम हुआ है। नुक आगम में उकार उच्चारणार्थ है, खकार का इत संज्ञा है। और उसके बाद आकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु,
आकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु। ऐसा अकारांत, ह्रस्व अकार, अकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु में दीर्घो कितः सूत्र से अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाएगा यंग प्रत्यय परे होने पर। तो उदाहरण देखिए, चंच धातु, चंच धातु का क्या होगा? छा छंच, तंच का ता तंच, त्वंच का ता त्वंच, रंज का रा रंज, संज का सा संज, हाँ, मंत का मा मंत। तो ये अन्य धातु। उसके बाद उकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु। उकारांत अभ्यास वाले अनिदित धातु के लिए गुणो यंग लुको हो, अभ्यास के अंत्य इकार उकार को गुण होता है यंग लुक प्रत्यय परे होने पर। सो लुंच, लुंच धातु के लिए क्या होगा? लो लुंच, लो लुंच, अभ्यास के उकार को गुण होगा। कुंच का को कुंच, चो कुंच, मुंच का मो मुंच, म्लुंच का मो म्लुंच, ग्लुंच का जो ग्लुंच। बाकी अभ्यास कार्य आपको करना ही है, कुहोश चुहु, अभ्यासे चर्च वगैरह। बुंद का बो बुंद, हाँ। और उसके बाद ऋकारवान अनिदित धातु, ऋकारवान अनिदित धातु। इसके लिए एक सूत्र है, 7490। रीग्र दुपदस्य च ऋदुपदस्य अंगस्य योऽभ्यासः तस्य रीगागमो भवति यंग यंगलुको परतः। ऋदुपदस्य, ऋदुपद उपदा में ऋकार, ऋदुपदस्य ऋदुपद तथा ऋकारवान धातु। उपदा में ऋकार तथा ऋकारवान धातुओं के अभ्यास को रीक आगम होता है, रीक आगम, यंग तथा यंग लुक प्रत्यय परे होने पर। इसका एग्जाम्पल देखिए। त्रिंप, त्रिंप धातु, त्रिंप धातु ये ऋकारवान धातु है, हाँ, ऋकारवान धातु। इसको पहला द्वित्व करेंगे, त्रिंप त्रिंप। उसके बाद अभ्यास कार्य त्रिंप। उसके बाद उरत और उरण रपर है, हलादि ही शेष है, तत्रिंप। उसके बाद अभी री का आगम, तरी त्रिंप, दरीद्रिंप, हाँ। इसी तरह देखिए, वरी वृत्यते, ये रीकार, ये री किधर से आया है? ये री का आगम से। वरी वृत्यते, वरी वृतीति, वरी वृद्यते, नरी नृत्यते, इस तरफ। तो यंग लोग का एप्लीकेशन उतना ज्यादा नहीं है, पर इसका ये प्रक्रिया काफी विषय है। यंग लोग का बहुत आपको एग्जाम्पल्स शास्त्रों में नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट यंग लुक आप कभी यंग लुक, यंग लुगंत रूप देखेंगे तो एटलीस्ट उसको पहचानना चाहिए। यंग लुक, यंग लुक में एटलीस्ट द्वित्व होगा, द्वित्व जरूर होगा। और द्वित्व होने के बाद कभी ऐसा नुक आगम या नीक आगम, रीक आगम, या दीर्घों के तखत से, दीर्घों के तखत से अभ्यास का दीर्घ हो गया, या गुणो यंग लुको हो से अभ्यास का गुण इकारांत उकारांत का। तो इस तरफ एटलीस्ट आपको पहचानना है। तो अधुपद धातुओं के यंग लुगंत रूप, अधुपद धातुओं के, हाँ।
तो यंग लुगंत का प्रकरण भी इधर है, देखिए, यंग लुगंत संबंध सूत्र अधुपद धातुओं का फिर से ये सूत्र 84, इसमें कुछ अधुपद धातु है। कौन सा अधुपद धातु है? कस पत पद धातु। हाँ, इसमें देखिए, कस पत पद धातु, ये अधुपद धातु है। हाँ, और इन धातुओं का नी का आगम होगा, इसीलिए क्या होगा? क्षणीकस, पणीपत, पणीपद। हम्म, तो क्षणीकस, पणीपत, पणीपद, इसीलिए आप देखिए, रूप देखिए, क्षणीकसीति, पणीपत्यते, पणीपतीति, पणीपद्यते, पणीपदीति, स्कद्यते, स्कंदीति, अधुपद धातु, नी का आगम हुआ है। और इसके अलावा कुछ अब अधुपद धातु इधर भी है। हाँ, ये सूत्र है, जप जब दह दश बंज बशाम च, इसमें भी अधुपद धातु है। जप जब दह दश पश, हाँ, इधर ये भी अणुपद धातु है, इनमें नुक आगम होगा। तो जप धातु के लिए देखिए, जंजप्यते, जब धातु का जन जब्यते, जंजबीति, दह धातु दन दह्यते, पम पश्यते। हाँ, तो आपको यंग लुगंत में थोड़ा प्रत्यय में भी थोड़ा डिफरेंस हुआ है, प्रत्यय में कुछ एडिशनल प्रत्यय, दो प्रत्यय आया है, उसको भी आपको याद रखना है। सब कुछ याद रहेगा ऐसा अपेक्षा नहीं करता हूँ, पर एटलीस्ट बेसिक यंग लुगंत में ऐसा द्वित्व होता है, जब द्वित्व होने के बाद अलग अलग कार्य। और क्षर धातु और फल धातु, इनके लिए तो क्षर पलोश्च, दो धातु देखिए, क्षर पलोश्च, क्षर फल इत्येतयोः अभ्यासस्य नुगागमो भवति यंग यंग लुको परतः। हाँ, इन दो धातु के लिए नुगागम होगा। तो क्षर धातु के लिए नुगागम हुआ तो क्या होगा? छंचर। हम्म, छंचर, छंचर का एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया है। हाँ, फल धातु का नुगागम हुआ तो पंप, हाँ, और पंपुन होगा, क्योंकि इसके बाद एक सूत्र है, उत परस्यातः, चरपलोः अभ्यासात् परस्य, अतः उकारादेशो भवति यंग यंग लुको परतः, उकारादेश भी होगा, इसलिए चंचुरीति, पंपुल्यते, पंपुलीति। हाँ, तो चर पलोश्च उत्परस्यातः, ये दो सूत्र चर धातु और फल धातु के लिए। और नुगतोणु नासिकांतस्य। हाँ, ये सूत्र देखिए, अनुनासिकांत अधुपद धातु, यदि धातु के अभ्यास के अंत में ह्रस्व आकार हो और धातु के अंत में अनुनासिक व्यंजन, धातु के अभ्यास के अंत में ह्रस्व ह हो और धातु के अंत में अनुनासिक व्यंजन, अर्थात न्यमगणनम, हाँ, तो ऐसे धातुओं को अनुनासिकांत अधुपद धातु,
ऐसे धातुओं के अभ्यास को नुक आगम होता है यंग प्रत्यय परे होने पर। और ये जो, हाँ, इसको पदांतवत मानना चाहिए। तो खण धातु का देखिए, हाँ, या ये कौन सा धातु, खण धातु, खण धातु का, कण धातु का द्वित्व होगा तो खण कण। उसके बाद अभ्यास कार्य, हलादि ही शेष कुहोश्चु, चकण, चकण हुआ है। चकण होने के बाद क्या करना है, इस सूत्र से नुगतोणु नासिकांतस्य, नुगतोणु नासिकांतस्य, इनके अभ्यास के अंत में अकार है। चकण अभ्यास के अंत में अकार है, तथा धातु के अंत में अनुनासिकांत व्यंजन है। खण धातु में ये अनुनासिकांत व्यंजन है, तो इसीलिए इनके अभ्यास को नुक आगम होगा। इसलिए छंकण, छंकण ऐसा रूप होगा। रण का रम रण, जन का जन जन, सन का सन सन, खण का छंकण, जंगम तंतम। सो अनुनासिकान्तस्य अंगस्य योऽभ्यासः तस्य अकारान्तस्य नुगागमो भवति। सो अभ्यास के अंत में ह्रस्वकार और धातु अनुनासिकांत धातु, ऐसे धातुओं को अभ्यास में, अभ्यास के आकार को नुक आगम होगा। तंतन्यते, तंतनीति, जंगम्यते, जंगमीति। हाँ, और उसके बाद देखिए हन धातु, हन धातु के लिए एक विशेष सूत्र है, अभ्यासाच्य। हण धातु के अभ्यास के उत्तर जो हण धातु का हकार, उसे कवर्गादेश होकर घ हो जाता है। हण धातु के अभ्यास से उत्तर जो हण धातु का हकार, तो हण धातु का द्वित्व करेंगे तो हण हण होगा। उसके बाद हलादि ही शेष का अभ्यास कार्य हण। और कुहोश्चुहु, कुहोश्चुहु सूत्र से क्या होगा, हकार का झकार आदेश होगा। उसके बाद अभ्यासे चर्च, वर्ग के चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण आदेश, जघन, जघन ऐसा हुआ है। जघन होने के बाद अभ्यास से उत्तर जो हकार को कुत्व होगा, तो जो हकार का कुत्व होगा तो वर्ग के चतुर्थ वर्ण आदेश जगन, जगन। और अभ्यास को नुकागम होगा जो पहले सूत्र में पढ़े हैं, तो जंगण, हाँ, जंगण, जंगण्यते। हाँ, तो जंगण्यते ऐसा रूप समझ में आ रहा है क्या, होगा तुम वह। आम प्रभु जी। तो आपको एटलीस्ट किताब को देख के रिवाइज भी करना पड़ेगा, नहीं तो। हाँ। और शेष अधुपद धातु, और शेष अधुपद धातुओं को द्वित्व अभ्यास कार्य करके अभ्यास के अंत्य वर्ण को दीर्घो की तक सूत्र से दीर्घ करना है। बाकी अधुपद धातु, गल धातु का जागल्यते, पच का पापच्यते, बार बार पकाता है। वद का वावद, गद का जागद। तो विशेष धातु अपवाद धातु को पहले बताए और उसके बाद बाकी शाखाओं को दीर्घों की तरह। तो इसमें देखिए यंग लुगंत में कुछ सूत्र सामान्य सूत्र है, दीर्घो की तरह सूत्र, गुणो यंग लुको हो सूत्र, अभ्यास के इकार उकार को गुण करता है। हाँ, ये सब सामान्य सूत्र है। और अभ्यास कार्य के सूत्र हलादि ही शेष है, अभ्यासे चर्च, कुहोश्चु, उरत,
उरन रपर है, ये सब अभ्यास कार्य के सूत्र है, सामान्य सूत्र है। द्वित्व का सामान्य सूत्र, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य नंदरा का संयोगादय है, वो सब द्वित्व के सूत्र। तो लास्ट जस्ट 2 मिनट। तो इदुपद धातुओं के यंग लुगंत रूप, इदुपद धातुओं के यंग लुगंत रूप, इधर गुणो यंग लुको होगा। इदुपद धातु देखिए, बिद धातु, इदुपद धातु, इसको क्या होगा, बिद बिद। अभ्यास कार्य देखिए, बिबिद, बिबिद, इसको गुणो यंग लुको हो, बेबिद। छिद का छे छिद, इधर तुगागम भी हुआ है। हाँ। दीर्घात सूत्र से तुगागम भी हुआ है। छे छिद, मिद का मे मिद, चित का छे चित, ऊदपद धातुओं के यंग लुगंत रूप, इधर भी गुणो यंग लुको हो सूत्र से अभ्यास के उकार का गुण होगा। बुध धातु देखिए, बुध का बो बुध, रुद का रो रुद, लुब का लो लुब। हम्म। रुदुपद धातुओं के यंग लुगंत रूप, रुदुपद धातुओं का पहले जो सूत्र पढ़े हैं, रीग्र दुपदस्य च, रुदुपद धातु और ऋकारवान धातुओं के अभ्यास को री का आगम होगा, यंग और यंग लुक पर प्रत्यय परे होने पर। इसलिए नृत का नरी नृत, त्रिप का तरी त्रिप। सो री का आगम होता है उस सूत्र से, और रुग्रिकौच लुकी इस सूत्र से ऋकागम भी होगा और रुक आगम भी होगा। इसलिए 3 आगम, री का आगम, ऋक आगम और रुक आगम। इसलिए नृत धातु का क्या होगा, नरी नृत्यते, नरी नृत्यते और नन नृत्यते, 3 रूप। एक री का आगम, एक ऋक आगम और दूसरा तीसरा रुक आगम। तरीतृप, तरीतृप, तरतृप। वृद धातु का वरी वृद, वरी वृद, ववृद, वरवृद। और विशेष रुदुपद धातु, कृप कृप धातु देखिए, कृप धातु भी रुदुपद धातु है, पर ये विशेष धातु है। कृप धातु के लिए कृपोरोलह, ये सूत्र हम काफी बार देखे हैं। कृपोरोलह सूत्र से कृप धातु के रेफ के स्थान पर लकार आदेश होता है। हाँ, इसीलिए कृप धातु का क्या होगा, कृप धातु को पहले द्वित्व करेंगे तो कृप कृप, हलादिशेष हलादि शेष है, उरत उरन रपर है, कुहोच हो, चक्रप, चक्रप हुआ। उसके बाद री का आगम करना है, चरी कृप। इसके बाद कृपोरोल कर दीजिए, रेफ का लकार आदेश, चली क्लिप, चली क्लिप, चली क्लिप, चल क्लिप, इस तरफ 3 रूप। अवगतम वा? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। और बाकी धातुओं का, हाँ जस्ट हम हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जस्ट 1 2 3 मिनट। और शेष सारे हलंत धातुओं के यंगलुगंत धातु, बाकी सारे हलंत धातुओं के यंगलुगंत रूप कैसा होगा, जैसे चाय धातु, चाय धातु के लिए एक सूत्र है 6121, चाय की यंगी इति वर्तते। छाय धातु के लिए यंग प्रत्यय परे होने पर छाय धातु को की आदेश होता है, एक स्पेशल सूत्र है छाय धातु का। तो की ये दीर्घ निर्देश होने के कारण
ये आदेश यंग लुक में भी होता है। चाय धातु का की आदेश होगा। तो चाय धातु को की आदेश करने के बाद अभी द्वित्व करिए और अभ्यास कार्य। की कुहु चुहु ची की, ह्रस्व है चिकी, और गुणो यंग लुको हो चे की। सो चे की ऐसा रूप होगा। हाँ, इसलिए छे की यते, चे की येते, चे की यंते। हाँ, इस तरह। और शेष धातु, अभी तक कहे गए धातुओं से जो धातु बच गए हैं उन सारे हलंत धातुओं को द्वित्वाभ्यास कीजिए और अभ्यास के अंतिम आकार को दीर्घों की तरह सूत्र से दीर्घ कीजिए। तो खाद धातु का, हाँ, चकाद, चाकाद, चाकाद रूप हुआ है। बाद का बाबाद, मील का में मील, क्षिप का चे क्षिप, गुर का जो गुर, क्रुद का चो क्रुद। और लास्ट देखिए अनेकाच धातु। नॉर्मली यंग लुक प्रत्यय धातो रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारी यंग, पर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अनेकाच धातुओं के लिए भी यंग लुक प्रत्यय होता है। वो तीन धातु है, सूची, सूत्री और मूत्री। इन तीन अनेकाच धातु यंग प्रत्यय परे होने पर, यंग प्रत्यय परे न होने के कारण सूत्र से इन धातुओं के लिए निच का लोप नहीं होगा। तो सूत्री सूची मूत्री धातुओं को द्वित्वाभ्यास करके सो सूची, सो सूत्री, मो मूत्री, ये यंगलुगंत धातु बनेंगे। और अजादि धातुओं के यंगलुगंत धातु, अजादि धातुओं में नॉर्मली अजादि धातुओं के लिए यंगलुगंत रूप नहीं होगा, पर कुछ एक्सेप्शन है, वो वार्तिक से आया है। ऋ धातु, अट धातु, अश धातु, ऊर्नु, ये चार धातुओं के लिए यंग प्रत्यय लगता है, बाकी धातुओं में कभी नहीं लगेगा। तो अश धातु का द्वित्व अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, आश, आश का। अजादि धातुओं का द्वित्व कैसे होगा, हाँ, अजादेर द्वितीयस्य, हाँ, अजादेर द्वितीयस्य। तो अश धातु का आश, अट धातु का आठ होगा, ऊर्णु धातु का इसके द्वितीय अजादेर, अश धातु अट धातु में भी तो अजा है, ये द्वितीय वर्ण है ही नहीं। हाँ, तो ऊर्णु धातु में द्वितीय अवयव एकाच नु को द्वित्व करना है, ऊर्णु को, इसलिए ऊर्णु नु, ऊर्णु नु। ऋ धातु को द्वित्व अभ्यास करके अ ऋ। इस तरह ये सारे धातुओं से यंग लुगंत धातु बनाने की विधि पूर्ण हुई। यंग लुगंत धातु बनने के बाद आपको यंग लुगंत प्रत्यय, यंग लुगंत प्रत्यय जोड़ के और जो सामान्य जो अंग कार्य पहले पढ़े हैं, पित प्रत्यय परे होने पर सार्वधातुक आर्धातुक योग हो, हाँ, ये सूत्र ये छो यवा यावह। और अपित प्रत्यय परे होने पर कभी एकाचो नहीं, ये सूत्र येरण एकाचो संयोग पूर्वस्य अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग ओंगो। हाँ, ये सब सूत्र पहले पढ़े हैं, उसी सूत्रों को उपयोग करके बनाना है। तो उसका हम नहीं देखेंगे, पर आप खुद पढ़ सकते हैं, पर क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसे समाप्त करता हूँ। अगले कक्षा में चाहे तो यंगंत, यंगंत रूप बनाने का विधि या दूसरा कुछ चालू करेंगे कल। कुछ प्रश्न है क्या?
वही प्रभु जी, पेज नंबर 205 में हाँ। वो वहां पे ना रस्व ये लिखा ही नहीं, ऐसे वो मतलब बहुत सारे इसमें उदाहरण में उन्होंने पूरा स्टेप्स नहीं दिया है, थोड़े थोड़े स्टेप्स दिए हैं और अंतिम रूप दिया है। तो उसमें रस्व है, फिर उसके बाद जो गुण है या फिर जो भी सूत्र है, ऐसे वहां पे दिया नहीं है। हम्म। अभ्यास कार्य के सूत्र हमको देखना है। सामान्य अभ्यास कार्य के सूत्र हाँ। ह्रस्व है। ह्रस्व से ह्रस्व होता है, उसके बाद पर यंग लोक में दीर्घों की तरह से फिर से दीर्घ हो जाता है। अकित अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। सामान्य अभ्यास कार्य कुहोश्चुः अभ्यासे चर्च हलादिः शेषः शरपूर्वकयः, ये सब है। पर यंग लोक का, यंग लोक का जो विशेष अभ्यास कार्य के सूत्र है दीर्घोकितः, और गुणो यंग लुको हो, इकारांत उकारांत का गुण होगा। और उसके बाद यंग लोग के वो नहीं है। विशेष अभ्यास कार्य कभी री का आगम होता है, रुक का आगम होता है, रिक का आगम होता है, नी का आगम। ये सब यंग लोग के विशेष अभ्यास कार्य के सूत्र। तो प्रभु जी हर बार ह्रस्व करके फिर दीर्घ है कि या ह्रस्व मतलब करके उसके सीधे बाद दीर्घ दीर्घोकित करके करना गुण है। कर सकते हैं? नहीं, ह्रस्व करके उसके बाद दीर्घोकित करना। और गुण करना है तो मतलब गुणा करना है तो गुण कर सकते हैं रस्व या उसमें तो ह्रस्व का सवाल नहीं आएगा। इकारांत, या उसमें उसमें सीधा कर सकते इकारांत हैं। उकारांत। इकारांत उकारांत। हम्म। उसमें भी इकार मतलब इकारांत जो है या उकारांत है उसको रस्व होता है ना प्रभु जी, मतलब रस्वादेश रस्व होता है ना, जैसे कौन सा भी अगर रूप है दीर्घ वो गुण उकार, है तो दीर्घ इकार वो होगा तो होता पहले है। ह्रस्व करना है, उसके बाद गुणा करना है। हाँ, और फिर गुण। हाँ हाँ, वही पूछना था कि हम्म। करना है क्या। हाँ। ठीक है, समाप्त करते हैं। और कुछ प्रश्न? अनुराग, अवगतं वा? आचार्य। भवतः समीपे पुस्तकं नास्ति, हा? पुस्तकम् अस्ति वा? न न तत् बैकान् तत् तस्य अ, तस्य अहम् I'll buy it. पुस्तकं क्रीणातु। हा। अ, अस्तु बहु उपयोगी भवति। हा। अस्तु। अष्टाध्यायी सहजबोध। हा। एक किताब, एक एक परमानेंट असेट रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है। ऐ उण ऋल ऋग ये ओम ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झबै घटदश जब घटदश ख प छ ट त छ ट तौ कपै सहसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।